नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्राइड एडिफिकेशन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्राइड एडिफिकेशन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज हम लोग मेंसुरेशन का अगला पार्ट देखेंगे। इसमें हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स देखेंगे, जिसमें हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है घनाभ, क्यूबॉइड बोलते हैं जिसे। ये हमारे पास एक फिगर गिवन है। घनाभ में जितनी भी फलक होती हैं, जो भी फलक होती है, ये सभी आयताकार फॉर्म में होती हैं। जैसे मान लीजिए ए बी सी डी, एक ये फलक है, ये आयताकार है। इसी तरीके से ए बी बी डैश ए डैश, ये भी एक आयताकार फलक है। मान लीजिए ये एक आयत है, ए बी बी डैश और ए डैश। यहाँ पर जो ए बी है, इसे हम स्मॉल एल मान लेते हैं, ये लाइन को। ये लंबाई होती है इस घनाभ की। बी बी डैश जो है, ये इसकी विड्थ है, इसे हम स्मॉल बी मान लेते हैं। और बी डैश सी डैश है, ये स्मॉल एच है, इसे हम हाइट बोलेंगे। तो अगर घनाभ के हम आयतन की बात करें, तो यहाँ पर आयतन निकल के आता है, जिसे हम वी से डिनोट करेंगे। एल बी एच, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। फिर हम आयतन के संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे। टोटल सरफेस एरिया इसका निकल के आएगा। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? जितनी भी सरफेस है इसकी, उनका अलग अलग एरिया निकाला जाएगा। जैसे मान लीजिए हम ए बी सी डी की बात करें, एक ये आयत है, इसका क्षेत्रफल क्या निकल के आएगा? इसकी लंबाई एल है और ये ऊंचाई इसकी एच है। तो अगर हम सिर्फ इस फलक की बात करें, तो ये एल और ये इसकी चौड़ाई हो जाएगी, तो एल इंटू एच। इसी के पैरेलल दूसरी फलक बनेगी, ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश। इसका भी ये ए डैश बी डैश जो है, इसकी भी लंबाई एल होगी, तो प्लस एल इंटू एच। इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 एल एच प्लस इसी तरीके से बी बी डैश सी सी डैश की अगर हम बात करें, तो ये बी इसकी ये लंबाई काउंट हो जाएगी, जो पूरे घनाभ की चौड़ाई है। और बी डैश सी डैश जो है, ये इसकी चौड़ाई काउंट हो जाएगी, ये एच हो जाएगी। तो बी डैश सी डैश सी बी, ये जो फलक इसकी निकलेगी, इसका क्षेत्रफल निकलेगा बी मल्टीप्लाई एच। इसी के पैरेलल एक दूसरा फलक है, ए ए डैश डी डैश और डी, प्लस बी एच 2bh। इसी तरीके से हम नीचे वाले को लेंगे, ए ए डैश बी बी डैश को, तो एल गुणे बी आएगा। तो एल गुणे बी प्लस एल गुणे बी, ऊपर वाला डी डी डैश सी डैश और सी, तो ये ऐड होके आ जाएगा 2 एल बी। इसे 2 कॉमन कर लेंगे, तो एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये इसका टोटल सरफेस एरिया निकल के आता है। अब हम इसके विकर्ण की बात करें, इसका जो विकर्ण होगा, इसे हम डी से बोलेंगे, डिनोट करेंगे। विकर्ण हो जाएगा जैसे ए पॉइंट से सी डैश, ये मैक्सिमम लाइन होगी इसकी। जो मान लीजिए कोई छड़ है, वो हम इस बॉक्स में रखेंगे, जो सबसे बड़ी छड़ आती है वो इसकी डायगोनल होगी, ए सी डैश ए सी डैश। ये निकल के आएगा रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। एक घनाभ की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है। इसका आयतन, संपूर्ण पृष्ठ और विकर्ण ज्ञात कीजिए। हमें लंबाई एल दिया है 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई बी दिया है 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई एच दिया है 9 सेंटीमीटर। तो हम इसके वॉल्यूम की बात करेंगे, आयतन निकालेंगे, 20 गुणे 12 गुणे 9, एल मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच। इसे हम सॉल्व कर लेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा
2160 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये याद रखना वॉल्यूम है, इसके लिए जो यूनिट यूज होगी सेंटीमीटर क्यूब यूज होगी। इसी तरीके से टोटल सरफेस एरिया जब निकालना है हमें, तो इसका फार्मूला होगा 2LB प्लस BH प्लस HL। हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो 2LB 20 गुणे 12 प्लस BH 12 गुणे 9 प्लस HL 9 गुणे 20। इसे हम सॉल्व कर लेंगे पूरा, तो ये निकल के आ जाएगा 1056। अब इसका जो यूनिट होगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब यूनिट इसका स्क्वायर में होगा। इसको वॉल्यूम वाले को हम इंग्लिश में बोलेंगे सेंटीमीटर क्यूब और हिंदी में बोलेंगे घन सेंटीमीटर, ये हम बोलेंगे। इसे हम वर्ग सेंटीमीटर बोलते हैं और सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके विकर्ण की बात करें तो विकर्ण का फार्मूला लगाएंगे √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। √L की वैल्यू है 20, 20 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो 20 का स्क्वायर हो गया 400 प्लस 12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर 81। यहाँ से सॉल्व करने पे आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। ये इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई का अनुपात 8:5:3 का है तथा इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 63,200 वर्ग सेंटीमीटर है। इसका आयतन ज्ञात कीजिए। हमारे पास यहाँ लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया है। हम इसे लंबाई स्मॉल l को 8x मान लेते हैं, चौड़ाई स्मॉल b को 5x मान लेते हैं और ऊंचाई स्मॉल h को 3x मान लेते हैं। संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया का, जो हम लगाएंगे 2LB प्लस BH प्लस HL। ये किसके बराबर है? 63,200 के। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। 2L की वैल्यू 8x मल्टीप्लाई 5x, B की वैल्यू 5x मल्टीप्लाई 3x प्लस H की वैल्यू 3x, L की वैल्यू 8x इज इक्वल टू 63,200। यहाँ हम सॉल्व करेंगे 40x स्क्वायर प्लस 15x स्क्वायर प्लस 24x स्क्वायर इज इक्वल टू 63,200। इसको हम ऐड कर लेंगे। यहाँ से x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, मल्टीप्लाई 29 इज इक्वल टू 63200। 158x स्क्वायर इज इक्वल टू 63200। यहाँ से x स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 400, x इज इक्वल टू आ जाएगा 20। यहाँ पर हमें x की वैल्यू मिल गई। अब हमें आयतन ज्ञात करना है, तो वॉल्यूम का फार्मूला बनेगा सबका मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 और x क्यूब बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 120 x क्यूब, 20 का क्यूब। 120 गुणे 20 का क्यूब कितना होता है? 8000। 96 4 टाइम 0 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं घन। क्यूब की बात करते हैं। क्यूब की जो साइडें होती हैं सारी वो इक्वल होती हैं। जैसे घनाभ में L, B और H, अगर हम तीनों को इक्वल कर दें और एक नई साइड मान लें स्मॉल a,
तो ए बी ए हो जाएगा, बी बी डैश ए, बी डैश सी डैश ए, और सभी साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल। इसका मतलब सारी फलक भी इसकी जो होंगी वो इक्वल होंगी। तो इसका आयतन का फार्मूला बनेगा ए मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू ए क्यूब। टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका क्या बनेगा, 2 ब्रैकेट में स्मॉल ए मल्टीप्लाई ए प्लस ए मल्टीप्लाई ए प्लस ए मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू 6a स्क्वायर। का विकर्ण क्या बनेगा, विकर्ण कैपिटल डी मान लेते हैं, तो रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए रूट 3। ये इसका फार्मूला। क्वेश्चन देखते हैं एक। क्वेश्चन है, एक घन की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर लंबी है। घन का आयतन, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और विकर्ण ज्ञात कीजिए। यहाँ 8 सेंटीमीटर होगा, ए बराबर 8 दिया हुआ है, तो इसका वॉल्यूम का फार्मूला बनेगा आयतन का ए क्यूब। तो 8 का क्यूब, 8 का क्यूब होता है 512 सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरीके से टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला है 6a स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर 8 का स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाई 64 इज इक्वल टू 384 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही आंसर। तो विकर्ण का फार्मूला ए रूट 3, 8 रूट 3 इसका सही आंसर सेंटीमीटर। आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन। एक घन के विकर्ण की लंबाई 6 रूट 3 सेंटीमीटर है, इसका आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, विकर्ण डी क्या होता है, ए रूट 3, ये किसके बराबर है, 6 रूट 3 के। ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 प्लस साइड निकल के आ गई। आयतन इसका क्या हो गया, वॉल्यूम ए क्यूब, 6 का क्यूब, ये कितना आ जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब। और टोटल सरफेस एरिया इसका क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाई 6 का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया। आगे देखते हैं बेलन। बेलन सिलेंडर की बात करते हैं। सिलेंडर क्या होता है, अब नीचे इसका बेस जो होता है ये एक सर्किल के आकार का होता है। मान लीजिए एक हम कॉइन की बात करते हैं, एक कॉइन लेते हैं और हमने इसको रखा, इसी के पैरेलल हम एक और कॉइन रखते हैं और सीधा रखते चले जाते हैं। मान लीजिए हम 100 कॉइन रख लेते हैं और हर कॉइन की मोटाई जो होती है, मान लेते हैं ये 1 mm है, तो ये 100 mm इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। ये इसकी ऊंचाई बन जाएगी कॉइन की। ये एक सिलेंडर के आकार का हो जाएगा। इसका मतलब बेस जो इसका होता है वो एक सर्किल के आकार का होता है और ये इसकी रेडियस होती है। तो ये हमने फिगर में दिखाई है, ये इसकी रेडियस है, ऊपर नीचे इक्वल होगी और ये h इसकी क्या है, हाइट हो जाएगी। तो इसके वॉल्यूम का फार्मूला बनेगा, हमने बेस बताया क्या है, सर्किल। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या निकलेगा, सर्किल का पहले हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। सर्किल का एरिया क्या हो जाएगा, पूरे सर्किल का पाई आर स्क्वायर। कितनी ऊंचाई तक गया है, h ऊंचाई तक, पाई आर स्क्वायर h। ये इसका फार्मूला बना वॉल्यूम का। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें, कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अगर वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करें तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल वो क्षेत्रफल होता है जो हमें सामने दिखाई देता है। हम नीचे और ऊपर के एरिया को नहीं काउंट करते हैं, जो हमें सामने दिखता है ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। तो ये अगर हम इसकी बात करें तो ये एक सर्किल की जो परिधि है
इससे बनता है। तो सर्किल की परिधि क्या होगी? 2πr और कितनी ऊंचाई तक? h। 2πrh इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया की अगर हम बात करें, टोटल सरफेस एरिया में हम नीचे और ऊपर का भी एरिया काउंट करेंगे सर्किल का। तो इसका फार्मूला बनता है कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस ट्वाइस ऑफ सर्किल का एरिया 2πr²। पाई आर स्क्वायर एक सर्किल का एरिया होता है, तो 2 सर्किल है तो ट्वाइस 2πrh प्लस 2πr²। यहाँ से हम 2πr कॉमन कर लेंगे, h प्लस r। ये इसका टोटल सरफेस एरिया मतलब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला निकल के आता है। क्वेश्चन देखते हैं एक इसका। एक लंबवृत्तीय बेलन की लंबाई 80 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। तो ये बेलन है, मान लेते हैं इसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, स्मॉल r इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई h इज इक्वल टू दिया है 80 सेंटीमीटर। हमें इसका आयतन ज्ञात करना है, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर h। पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर स्क्वायर 3.5 गुणे 3.5 गुणे, तो हम सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 3080 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका वॉल्यूम आ जाएगा। फिर इसके हम कर्व सरफेस एरिया की बात करें, 2πrh। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3.5 मल्टीप्लाई h है 80। हम सॉल्व कर लेंगे, 0.5 2 मल्टीप्लाई 22 इंटू 40 इज इक्वल टू 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो ये फार्मूला अभी बताया है 2πr ब्रैकेट में r प्लस h। 2 22/7, r की वैल्यू 3.5, r की वैल्यू 3.5 प्लस h की वैल्यू 80। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 22 और ब्रैकेट में हो जाएगा 83.5। इसे सॉल्व कर लेंगे, 1837 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही आंसर। इतनी बात क्लियर हुई। आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे रिक्त बेलन, हॉलो सिलेंडर। ये हमने फिगर बनाया हुआ है, इस पॉइंट को हम ए मान लेते हैं, इसको बी, और यहाँ पे ए डैश और ये बी डैश। ए डैश जो है ये इनर रेडियस है, अंतः त्रिज्या स्मॉल आर माना हुआ है। बी डैश जो है ये आउटर रेडियस है, बाय त्रिज्या, इसको हमने कैपिटल आर माना है। और ए बी जो है ये इसकी हाइट है, स्मॉल h। ये एरिया इसका खाली जगह है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला बनेगा पाई आर स्क्वायर h। अगर हम बाहर वाले रेडियस का जो वॉल्यूम निकालेंगे, उससे अंदर वाले रेडियस से वो माइनस कर देंगे उसका वॉल्यूम निकालकर, पाई आर स्क्वायर h, तो पूरे सिलेंडर का आयतन आ जाएगा। पाई h कॉमन कर लेंगे, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये इसके आयतन का फार्मूला बनेगा। कर्व्ड सरफेस एरिया, अगर कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो जो एरिया हमें दिखता है वो कर्व सरफेस एरिया होता है ऊपर ऊपर। इसी तरीके से अंदर की तरफ भी जो एरिया ये दिखेगा वो कर्व सरफेस एरिया होगा। तो 2πrh प्लस 2π स्मॉल आर h, 2πh कॉमन कर लेंगे, कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा।
टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई एच आर प्लस आधार का जो एरिया होगा वो ये एरिया। तो ये एरिया कैसे निकालेंगे? पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ये 2 टाइम्स है, मल्टीप्लाई 2 पाई एच आर प्लस टू, पाई कॉमन कर लेंगे तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये आ जाएगा। यहाँ पर बनेगा 2 पाई, अगर हम कॉमन कर लें एच आर प्लस इसे आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को लिखेंगे आर प्लस स्मॉल आर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ये बन जाएगा। यहाँ पे 2 पाई एच प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर कॉमन कर लेंगे तो ये टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला बन जाएगा हॉलो सिलेंडर के लिए। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन है, एक पाइप की आंतरिक त्रिज्या बाह्य त्रिज्या क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। पाइप की लंबाई 200 सेंटीमीटर है। पाइप का आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखिए यहाँ स्मॉल आर दिया है 6 सेंटीमीटर, कैपिटल आर दिया है 8 सेंटीमीटर और हाइट दी है 200 सेंटीमीटर। वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है क्या होता है? पाई एच कॉमन कर लिया था हमने, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे, पाई एच की वैल्यू 200, कैपिटल आर 8 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, इसे हम सॉल्व कर लेंगे। पाई 200 64 माइनस 36, ये आ जाएगा 5600 पाई सेंटीमीटर क्यूब, इसका आंसर। अब देखिए कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया इसका भी फार्मूला बताया है। इसका फार्मूला क्या था? 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बाहर एच की वैल्यू पुट करेंगे। 2 पाई कैपिटल आर 8 प्लस 6 इंटू 200 को सॉल्व कर लेंगे। छप्पन सौ पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा। अब निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था? 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर कैपिटल एच प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ये फार्मूला था। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 2 पाई कैपिटल आर 8 प्लस 6 200 प्लस 8 माइनस 6, हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 28 पाई मल्टीप्लाई 202, इसकी वैल्यू आ जाएगी 5656 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं शंकु, कोन। यहाँ एक फिगर दिया हुआ है, इसके आधार की त्रिज्या स्मॉल आर है, इसकी ऊंचाई स्मॉल एच है और ये साइड जो है ये ए बी हम मान लेते हैं, ये ए बी, इसको ओ कर लेते हैं, सेंटर ओ है। ए बी ये हमने स्मॉल एल मानी है, इसे बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट, इंग्लिश में बोलेंगे स्लैंट हाइट।
तो इसका आयतन वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बनेगा? वॉल्यूम इसका बनेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए यहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल पर कट करता है, तो अगर ये पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे तो स्मॉल एल की वैल्यू आएगी √h² प्लस आर स्क्वायर। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया जो बनेगा पाई आर एल, ये इसका कर्व्ड सरफेस एरिया बन जाएगा। टोटल सरफेस एरिया क्या बनेगा? पाई आर एल प्लस आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। यहाँ से पाई आर कॉमन कर लेंगे तो एल प्लस आर, ये इसके फॉर्मूले। आगे देखते हैं क्वेश्चन। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, स्मॉल आर बराबर 21 सेंटीमीटर दिया है, इसकी ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है। तिर्यक ऊंचाई, आयतन, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहले तिर्यक ऊंचाई निकाल लेते हैं। स्मॉल एल की वैल्यू क्या बताई थी? √h का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। h की वैल्यू 28 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा √1225। 1225 जो है ये होता है 35 का स्क्वायर। तो यहाँ से L की वैल्यू आ गई 35, जो इसकी तिर्यक ऊंचाई होगी, स्लैंट हाइट। इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच 1/3। वॉल्यूम 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 21 × 21 मल्टीप्लाई एच की वैल्यू 28। इसको सॉल्व कर लेंगे 12936 सेंटीमीटर क्यूब, इसका आंसर। कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसका? पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21, एल की 35। इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा 2310 सेंटीमीटर क्यूब। टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21, एल की वैल्यू 35 प्लस 21। 3 बार जाएगा, 66 मल्टीप्लाई 56। तो सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा 3696 सेंटीमीटर क्यूब, इसका सही आंसर। आगे देखते हैं अब गोला, स्फेयर। यहाँ स्फेयर की बात करें तो ये स्फेयर है, ये इसकी रेडियस है स्मॉल आर। तो इसका आयतन का फार्मूला बनेगा 4/3 पाई आर क्यूब। इसका वक्र पृष्ठ का फार्मूला बनेगा कर्व सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। अगर यहीं पर एक ये अर्धगोला होता, तो इसका वॉल्यूम का फार्मूला बनता, इसको हम अर्धगोले का वॉल्यूम, अर्धगोले के वॉल्यूम की बात करें तो इसका फार्मूला बनता 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब।
बट इसका टोटल सरफेस एरिया बनता, टोटल सरफेस एरिया, ये जो सामने दिख रहा वो तो है, बट ऊपर का भी जो हिस्सा है वो भी लेंगे, तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा इसका 2πr² प्लस πr² इज इक्वल टू 3πr², इसके टोटल सरफेस का एरिया। क्वेश्चन देखते हैं। एक गोले की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है, इसका आयतन संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। स्मॉल आर इक्वल टू दिया है 10.5। वॉल्यूम का फार्मूला क्या बनेगा, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर क्यूब 10.5 मल्टीप्लाई 10.5 मल्टीप्लाई 10.5। इसको सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा 4851 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका आंसर। अगला है टोटल सरफेस एरिया, इसका निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया कितना बताया था, 4πr², 4 मल्टीप्लाई 22/7, आर की वैल्यू 10.5 मल्टीप्लाई 10.5। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर का सही आंसर। आगे देखते हैं। शंकु का छिन्नक फ्रस्टम ऑफ अ कोन, ये फ्रस्टम है, एक बाल्टी के आकार का होता है। एक त्रिज्या कैपिटल आर बड़ी होती है स्मॉल आर से, ये इसकी ऊंचाई h है, ये इसकी स्लैंट हाइट है स्मॉल l। इसका आयतन, वॉल्यूम का फार्मूला बनेगा πh/3 कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस r इंटू आर। यहाँ l की वैल्यू होगी √h² प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया पाई l कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला बनेगा पाई ब्रैकेट में r² प्लस स्मॉल r² प्लस स्मॉल l ब्रैकेट में r प्लस स्मॉल r। एक क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय छिन्नक के आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, ऊपरी भाग की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ पे हमें कैपिटल आर बराबर दिया है 8 सेंटीमीटर, स्मॉल आर इज इक्वल टू दिया है 5 सेंटीमीटर और स्मॉल एच इज इक्वल टू दिया है 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम इसकी तिर्यक ऊंचाई निकाल लेंगे। स्मॉल एल की वैल्यू, फार्मूला बताया था स्मॉल एल इज इक्वल टू √h² प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे हम 4 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 4 का वैल्यू 16 प्लस 3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 25, चल के आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये इसकी तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी। अब हम वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम का फार्मूला बताया था πh/3 ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर कैपिटल आर। वैल्यू पुट करेंगे, पाई h की वैल्यू है 4/3, आर की वैल्यू 8 स्क्वायर, स्मॉल आर की वैल्यू 5 स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई 8, π/3 4 64 प्लस 25 प्लस 40। तो सॉल्व कर लेंगे।
तो आ जाएगा 516/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम। फिर निकालेंगे हम इसका कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसका फार्मूला था पाई एल ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। पाई हम ऐसे ही लिख लेंगे, एल की वैल्यू 5 है, कैपिटल आर की वैल्यू 8, स्मॉल आर की 5, 65 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही आंसर। फिर निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। का फार्मूला था पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बाहर एल। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, पाई कैपिटल आर की वैल्यू 8 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 8 प्लस 5 बाहर एल की वैल्यू 5। इसे हम सॉल्व कर लेंगे। पाई ब्रैकेट में 64 प्लस 25 प्लस 65 आ जाएगा हमारे पास 154 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका टोटल सरफेस एरिया। यहाँ हम लोगों ने मेंसुरेशन के फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट देख लिए हैं और अगले वीडियो में हम लोग मेंसुरेशन के क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, अपने डाउट्स भी लिखें। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।